दोस्त, मैं राजेश कुमार राजेश मैथमेटिक्स पर का स्वागत करता हूं। आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अनुसार उसका सॉल्यूशन कीजिए। और जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ वो हमें लगता है कि इससे और शॉर्टकट मेथड नहीं हो सकता है हमारे समझ से। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और मैं आगे बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशत, यानी कि लाभ की प्रतिशत कितना है, 20% है। लाभ कितना है, 20%। कब? जब सेलिंग प्राइस पर लाभ की गणना किया जाता है तो 20% का फ्रैक्शन मतलब कितना होगा, 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस 5 है। कितना है, सेलिंग प्राइस 5 है, तो प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, 1 यूनिट का। सेलिंग प्राइस यदि 5 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट। तो बताओ कि सेलिंग प्राइस कितना है, 5 यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना है, 5 यूनिट। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 यूनिट। कितना हो रहा है, 1 यूनिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्या होगा कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4 यूनिट जो है से कॉस्ट प्राइस है। तो हमें जब भी वास्तविक प्रॉफिट निकाला जाता है, प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो, तो हमें वास्तविक प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो हमें क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पे निकाला जाता है, तो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 4 यूनिट है। प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट है। और परसेंटेज के लिए इंटू में 100, तो कितना हो जाएगा, 25%। कितना हुआ, 25%, जो ऑप्शन 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपया की खरीदी तथा इसे एक विक्रय मूल्य के 10% के लाभ। फिर देखिए वही क्वेश्चन है, बस इसमें डाटा दे दिया, उसमें डाटा नहीं दिया था, बट क्वेश्चन वही है। क्या कर रहा है कि लाभ कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर। लाभ किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर। कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 10%। सेलिंग प्राइस पर लाभ कितना हो रहा है, 10% प्रॉफिट। 10% का फ्रैक्शन मतलब कितना होगा, 1/10, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 10 है, तो प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट है। सेलिंग प्राइस यदि 10 यूनिट है तो प्रॉफिट हो रहा है हमें 1 यूनिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा कि 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 यूनिट जो है से कॉस्ट प्राइस होगा। कितना है, 9 यूनिट कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है क्या कि किसी आदमी ने एक चादर कितना में, 450 रुपये में खरीदा। कितना में खरीदा था, 450 रुपये में। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया, 450 रुपया। तो हमें निकालने के लिए कह रहा है कि चादर का विक्रय मूल्य। तो चादर का विक्रय मूल्य कितना है, 10 यूनिट ना। तो 9 यूनिट का वैल्यू 450, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 50 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 50 रुपया। इसलिए 10 यूनिट का निकालेंगे तो 10 × 50 = 500 रुपया। कितना हो जाएगा, 500 रुपया। तो इसका विक्रय मूल्य हो गया 500 रुपया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक वस्तु को 255 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपया में हमें बेचना होगा। तो देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो अब कह रहा है किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचे, कितना बेचे, 255 रुपये में। तो कितना क्या हानि हो रहा है, 15 रुपया, 15% की हानि हो रहा है। कितना क्या हानि हो रहा है, 15% की हानि हो रहा है। तो देखो, खरीदते थे कितना, 100% में, हमें 15% की हानि हो गया। कितना हुआ लॉस, 15%। कितना हुआ लॉस, 15%।
तो हमें सेलिंग प्राइस कितना मिल गया, कि हमें सेलिंग प्राइस मिला, घटा देंगे तो कितना मिल गया कि सेलिंग प्राइस हो गया, हमें घटाएंगे तो कितना आएगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा 85%। कितना मिलेगा 85%। वही करा कि इतना में 85%, यानी 85% का वैल्यू कितना है 255 रुपया, तो 85% का वैल्यू 255 रुपया। ये तो निकालनी है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकाला कि 20% प्रॉफिट पर बेचे तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो क्रय मूल्य कितना है 100%, यदि प्रॉफिट हम इसमें जोड़ दें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना होगा 20%, तो हमें सेलिंग प्राइस कितना मिल जाएगा 120%। 120% क्या होगा, हमें न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 85% का वैल्यू निकाल दिए, तो 85% का वैल्यू कितना है 255 यूनिट। तो 1% का वैल्यू कितना मिलेगा 3 यूनिट, 3 रुपया। कितना मिलेगा 3 रुपया। गुना कर लो, और 5 3 15, 18 24 1 25, यानी कि 1% का वैल्यू 3 रुपया। तो इसलिए 120% का वैल्यू निकालना हो तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा कि 360 रुपया। कितना हो गया 360 रुपया। तो 20% के लाभ यदि किस वस्तु को बेचते हैं तो उसे 360 रुपये में बेचना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है कि अगर कोई विक्रेता 69 रुपया में एक तरबूज बेचता है तो उसे 8% नुकसान होता है। कितना होता है 8% नुकसान। फिर वही क्वेश्चन है, यदि वह 16% मुनाफा कमाना चाहता है तो उससे वह तरबूज किस कीमत पर बेचना होगा। तो अभी क्या होता है कि क्रय मूल्य जो होता है हमेशा 100% होता है। कितना होता है 100%। हमें 8% नुकसान पर बेचा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा कि इसमें से 8% घटा दो तो कितना मिल गया 92% मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। अब करा कि न्यू सेलिंग प्राइस निकालो जब हमें 16% की मुनाफा कमाना हो। तो यदि 16% की मुनाफा कमाएँ यानी कि प्रॉफिट 16%, हमें कितना बेचना होगा कि 116% में बेचना होगा। न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा 116%। तो 92% का वैल्यू दे दिया कितना 69 का 69 रुपया। 92% वैल्यू कितना है 69, इसलिए 1% के निकालेंगे तो 1% के लिए 69/92। तो इसलिए हमें निकालना होगा 116% की। तो 116% की वैल्यू कितना होगा कि 69/92 इंटू 116। 23 से काटो तो 23 या 69, 23 चौके 92। अब 4 से काटो तो 4 दूनी की 8, 3 तो 4 9 36, अब 29 दिया कितना हो जाएगा कि 87, यानी कि 87 रुपया मेरा जो है से न्यू विक्रय मूल्य है जब 16% मुनाफा पर बेचेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट क्वेश्चन है, और जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया। इस क्वेश्चन को या तो बाई ऑप्शन बनाओ तो जल्दी बनेगा, और नहीं तो फिर मेरा मेथड के थ्रू बनाओ बहुत जल्द बनेगा। मेरे मेथड के थ्रू यदि बनाते हो तो बहुत जल्द बनने वाला है। मेरा एक नया ट्रिक है, जो ट्रिक है कंसेप्ट है। अगर ऑप्शन के थ्रू बनाते हो तो क्वेश्चन पढ़ो, मैं ऑप्शन के थ्रू पहले बता देता हूँ। उसके बाद मैं किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए एक नया तरीका अपना लिया है। इस तरह के जो रहेगा, देखो एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता यानी कि लाभ की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर। कहने का मतलब है ना कि यदि लाभ 20% है, यदि लाभ 20% है, यदि लाभ 20% है तो क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य वो भी कितना होगा 20 रुपया होगा। इसका कहना में यही है कि यदि लाभ 20% है तो क्रय मूल्य 20 रुपया होगा, तभी ना संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान इसका कितना है 20, तो इसका भी संख्यात्मक मान में 20, यानी कि दोनों इक्वल हो गया। तो ठीक इसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करो। तो ऐसे सोल्यूशन जल्दी से होगा नहीं, तो इसको ऑप्शन थ्रू ले चलो। हमने मान लिया कि ऑप्शन नंबर 2 को लेकर चला, पहले सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 को ले चले। तो मान लिया कि हमें क्रय मूल्य जो है 80 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है 80 रुपया। हमने मान लिया ऐसा कि क्रय मूल्य 80 रुपया है, तो 80 रुपया क्रय मूल्य है, तो प्रॉफिट कितना होगा कि 80% होगा। क्यों होगा? क्यों होगा कि लाभ की प्रतिशत संख्या क्रय मूल्य के संख्या के बराबर है। तो जितना क्रय मूल्य की संख्या होगा उतना ही लाभ की प्रतिशत संख्या। तो लाभ हमें कितना हो गया कि 80%। लाभ कितना हो गया 80%। तो अब निकालो कि 80 का यदि 80% निकालोगे तो कितना मिलेगा कि 64 मिलेगा। तो देखो 64 क्या हो गया
क्या मैं प्रॉफिट हो गया, 64 क्या हुआ कि मेरा प्रॉफिट निकल गया। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 80 रुपया, प्रॉफिट कितना है 64 रुपया। तो अब जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद कितना मिलेगा कि 144 रुपया मेरा सेलिंग प्राइस मिल गया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि मेरा जो ऑप्शन 2 है वो आंसर सही है। अब मेरा तरीका देखो, तरीका नंबर 2। ये तो फर्स्ट तरीका बता दिए, लेकिन मेरे मेथड के थ्रू देखो किस तरह एकदम आसानी से बना देता हूँ। कुछ नहीं करना है, जितना में बेचता है, ये जितना बेचता है उसको 2 पार्ट में विभाजित करो, 2 पार्ट में विभाजित कर दो। और 2 पार्ट में इस तरह विभाजित करना है, देखो इसको 2 पार्ट में इस तरह विभाजित करो कि उसका मल्टीप्लाई करना पर 144 है, लेकिन उसका अंतर 10 आना चाहिए। अंतर उसका कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, उसका अंतर 10 आना चाहिए। जब यहाँ लाभ कहे तो अंतर 10 आना चाहिए, और यदि यहाँ हानि कहे तो जोगफल 10 आना चाहिए। कितना, जोगफल 10 आना चाहिए यदि हानि कहे तो। और यदि लाभ कहे, यदि लाभ बोले तो यो अंतर 10 आना चाहिए। देखो इसको आसानी से कैसे तोड़ता हूँ, इसको तोड़ो तो क्या मिलेगा कि 18 इंटू 8 करते हैं तो क्या 144 आएगा, 18 इंटू 8, और इसका अंतर निकालोगे तो कितना मिलेगा 10। तो अब 10 से क्या करो कि दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 मल्टीप्लाई तो 10 है 80, और 18 हैं 180। तो हमें वो आंसर होगा जो सबसे इसमें छोटा हो, तो हमें छोटा वाला ही आंसर होता है। तो मेरा 80 राइट आंसर हो गया। देखो कितना आसानी से बता दिए। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू। आज का इतना ही सेशन।